बागी के बारे में बात करते हैं, जस्ट स्पेशल वीडियो ऑन बागी 4। क्योंकि अब परम सुंदरी और वॉर 2 के कलेक्शन देके कोई फ़ायदा है नहीं, और दोनों को भी बॉक्स ऑफिस का फ्लॉप वर्डिक्ट मिला है। इट्स सो सैड। और बागी 4 को लेके भी बोल रहा हूँ, ट्रेड फिगर बहुत पीछे है अभी भी। वो प्रोड्यूसर पे मत जाओ तुम लोग, सपोर्ट करो फिल्म को, क्योंकि उसके भी वर्डिक्ट आने के बाद में मैं दूंगा नहीं भाई उसका भी कलेक्शन, बागी का भी। अब क्या ही कर सकते हैं कि भाई नहीं हुआ है उतना कलेक्शन। और अभी तो ट्रेड के अनुसार कल 1.75 करोड़ आया, अब प्रोड्यूसर 2.5 करोड़ ही दिखा देगा तो क्या जाने वाला है। और प्रोड्यूसर के भी हिसाब से ये फिल्म कहाँ ज़बरदस्त चल रही है। वो भी भाई मुझे लगता है मंडे से कलेक्शन देना, मंडे नहीं ट्यूसडे से शायद बंद कर दे, मुझे जो पर्टिकुलरली लगता है। और अब तो मुझे लगता है आगे चल के कि नाडियाडवाला और शायद टाइगर श्रॉफ भी आगे काम ना करे भाई। टाइगर श्रॉफ का लक एक मामले में बहुत ख़राब है, उसकी 3 फिल्में शेल्व हुई है। शेल्व यानी कि कैंसिल, याद होगा आपको, रैम्बो और स्क्रू ढीला और एक फिल्म थी याद नहीं मुझे, पर उसका यार एक्चुअली उसके स्टैरडम का इन लोगों ने कोविड के बाद बहुत कबाड़ा किया, और उसके बाद उसकी 3 फिल्में शेल्व हुई है। और बागी 4 अगर नहीं होती है, जो कि मुझे क्लियरली अब लग रहा है कि वर्डिक्ट आने वाला है 5-6 दिनों में, और वो सैड वर्डिक्ट होगा, तो नाडियाडवाला से भी अगर पंगे हो गए तो मुश्किल है भाई। फिर तो टाइगर श्रॉफ ने, मैं बार बार बोल रहा हूँ यार, उसमें कॉमेडी करने की ताकत है एक्चुअली। वो सिर्फ पोटेंशियल उसका, वो सिर्फ एक्शन के लिए जाता है। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों वह कॉमेडी भी कर सकता है, मुझे पर्टिकुलरली लगता है। आई थिंक उसने कॉमेडी फिल्में भी करनी चाहिए, मुझे पर्टिकुलरली ये लगता है। खैर जो भी है वो उनका चॉइस है, अब हम क्या कह सकते हैं। बट कल का 1.75 करोड़ देखो, ट्रेड के हिसाब से तो वो 48-49 करोड़ या 50 से तो कम ही दिखा रहा है जितना मैं जानता हूँ 9 दिनों में। आज की बात करते तो ट्रेड फिगर आज 2 करोड़ आ जाएगा, 2 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ पकड़ लो। ट्रेड के हिसाब से 10 दिनों में जाएगी ये 50 करोड़ प्लस, 51 से 52 करोड़। प्रोड्यूसर फिगर जाएगा, प्रोड्यूसर फिगर कितना दिखा पाएंगे ये लोग, 62-63 कुछ दिखाएंगे नेट में। तो देखते हैं भाई अब क्या ही होगा। और देखो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। कल जो सैटरडे था, मैं ट्रेड फिगर के अकॉर्डिंग भी जाऊँ ना कल, आप बोल सकते हो कि कम शोज़ है भाई वगैरह, भाई कम शोज़ है, मैं मानता हूँ। इतने कम शोज़ नहीं कि 1.75 करोड़ होना चाहिए था कल का, सैटरडे का। कल सैटरडे था यार, आज संडे। और मेरा पर्टिकुलरली ये कहना है कि हम बोलते ज़रूर है कि निगेटिविटी जो फैलाई गई उससे असर नहीं होता है, बहुत असर होता है भाई, बहुत असर होता है। वो फैंस पर होता है कि फैंस कैसे हैं आपके, क्या आपके साथ वो क्लियर खड़े रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो इसके नहीं रहे भाई। मुझे पर्टिकुलरली ये लगा था कि वॉर 2 फ्लॉप होने के बाद टाइगर के फैंस एक ऐसे तरीके से सपोर्ट करेंगे बागी 4 को कि दिखा देंगे कि देख लो तुमने वॉर 2 में इसको नहीं लिया, इसलिए वो लुढ़की। जैसे वॉर 1 में उसको लिया था, वो ब्लॉकबस्टर हुई थी। और मुझे उल्टा लगा था कि भाई आप उल्टा एकदम जोश से बागी 4 पे टूट पड़ोगे कि साला दिखा देंगे वॉर 2 वालों को। आज हम 90वें दिन, आज संडे है, कल के सैटरडे के दिन 1.75 करोड़ की बातें कर रहे हैं। मैं सच बोलूँ, मैंने कल से कम, मतलब कम से कम ट्रेड फिगर का भी जो ये किया था, मैं बोला था कम से कम 2 करोड़ का तो ट्रेड फिगर आना ही चाहिए, आ ही जाएगा। ट्रेड फिगर बोल रहा था, तो वो तो 2 करोड़ भी नहीं आया, ये ज़्यादा शॉकिंग है। और मेकर्स कितने दिन बचाएंगे भाई। अभी परसों की बात ले लो, 1.1 करोड़ कुछ ट्रेड फिगर था, मेकर ओपनली 2 करोड़ दिखा रहे हैं। मेकर ओपनली एक्सपोज हो रहे हैं। और सिकंदर के वक्त भी पागलपंती करी थी इन मेकर्स ने। अरे भाई तुम दूसरों को स्ट्राइक देने से अच्छा अगर FIR डाल देते तो अलग बात होती भाई। स्ट्राइक जैसा बचकाने गेम से हुआ क्या मालूम है, उन यूट्यूबर्स को सिंपैथी मिल गई यार, और हेट तुम्हारी फिल्म को बेवजह का मिल रहा है, वो अलग बात। बेचारा टाइगर फंस गया इन लोगों के आपस के झगड़े में, वो अलग बात। देखो यार एक बात बोलूँ मैं, वर्डिक्ट आने के बाद कोई नहीं पूछता है, क्या बोले यार, डिसअपॉइंटिंग है। और मुझे मतलब, हालांकि मैं पहले 3 दिन के लेके भी आपको बोला था, याद होगा आपको, टाइगर के वही फैंस को, संजय दत्त के भी फैंस को, कि भाई पहले 3 दिन के डबल डिजिट पे मत जाओ,
ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि फ्राइडे से छोटा सैटरडे और सैटरडे से बड़ा भले ही संडे था, लेकिन फ्राइडे से छोटा संडे था। मैं उसी दिन बोला था कि भाई फंसेगी फिल्म, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। और देखो तुम्हारे कमेंट्स में एवरेज लिखने से, ब्लॉकबस्टर लिखने से, सुपर हिट लिखने से, वॉर 2 वाले भी यही करते थे, परम सुंदरी वाले भी वही करते थे। वर्डिक्ट आने के बाद आज एक का भी कमेंट नहीं है। तो यही है, तुम रियलिटी एक्सेप्ट करने नहीं वाले हो, तो जब तक वर्डिक्ट नहीं आता है बोलते रहो। और मैं भी दिल से प्रार्थना करूँगा भगवान से कि इसको कम से कम एवरेज आ जाए, बट एवरेज भी तब आएगा जब नेट में अच्छा दिखाए। तुम्हारा प्रोड्यूसर जो है वो सम हाउ ओवरसीज़, और कुछ नहीं तो ओवरसीज़ का फेक दिखाए। पर ओवरसीज़ का फेक कैसे दिखाएगा? रियलिटी ये है कि बागी 4 ओवरसीज़ में पहले 2 दिन में ही काम हो गया था उसका, क्योंकि ओवरसीज़ का ये लोग पोस्टर दे ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसके पीछे रीज़न था कि ओवरसीज़ ज़्यादा एक्सपोज हो जाता। तो शायद कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्ल्ड वाइड ज़बरदस्त जाता है और बाद में वर्ल्ड वाइड की वजह से एवरेज मिलने का फुल चांस होता है। पर जब से परम सुंदरी का वर्डिक्ट देखा है उसके बाद तो बागी पे भी मुझे डाउट है कि वर्ल्ड वाइड पे भी कितना भी करे, कितना क्या आएगा वर्डिक्ट उसका, तो उससे भी ज़्यादा है बजट। देखते हैं भाई, अब जो होगा सो होगा। रियलिटी बोलने से ना दोस्तों कोई हेटर नहीं बन जाता है। पर क्या है कि अब वो बात छोड़ दो भाई, OTT पे कर लेंगे तो राइट्स कमा लेंगे। भाई मेकर कभी डूबता नहीं है। मेकर मेक श्योर बड़े मियाँ छोटे मियाँ के भी राइट्स वाइट्स बिक के, वो बड़े मियाँ छोटे मियाँ के मेकर्स भले ही कंगाल हुए थे, उसके बाद उन्होंने वापस एक फिल्म निकाली, मेरे हस्बैंड की वाइफ या क्या जो भी नाम था उसका, अर्जुन कपूर वाली, याद है ना? कोई डूबता नहीं है भाई, मेकर्स नहीं डूबते। वो OTT सैटेलाइट राइट्स की बात ही मत करो तुम। वो तो भाई फिर कंगना की वो धाकड़ या कौन सी मूवी आई थी ना जो डिजास्टर गई थी, 2-3 करोड़ कमाया था उसने, या कौन सी थी, तेजस शायद, उसने भी OTT पे कमा लिया। तो क्या वो बोलोगे कि वो ऐसे तो हिट है? हीरोपंती 2 भी हिट है फिर यार। थिएटरिकल वर्डिक्ट थिएटरिकल। अब वॉर 2 वालों ने क्या प्रॉफिट नहीं कमाया होगा बाद में OTT वगैरह मिला के? कमाया होगा भाई, डूबता कोई भी प्रोड्यूसर नहीं है। ये तो वो YRF था, पठान आने से पहले 10 मूवी डिजास्टर दी थी इन लोगों ने, तो क्या डूब गए ये? आज भी YRF के पास इतना पैसा है, T सीरीज़ के पास इतना पैसा है कि इनकी 7 पुश्ते छोड़ो, 70 पुश्ते जो थी ना आगे की, जो क्या खानदान होंगे इनके आगे के, वो भी बैठ के खाएंगे। नाडियाड वाला भी है, बहुत अच्छा खासा ये है, अमीर है, वो थोड़ी डूबेगा भाई। यहाँ पे हम फिल्म के थिएटरिकल वर्डिक्ट की बात कर रहे हैं, फिल्म कमाएगी या नहीं OTT पे उसकी बात ही नहीं कर रहे। देखते हैं क्या होगा। बट आज का जो कलेक्शन है ट्रेड फिगर के अनुसार मुझे लगता है 2.25 करोड़ होगा। मैं थोड़ा सा बढ़ा के ही बता रहा हूँ, 2.25 से 2.5 करोड़। बट व्हाट अबाउट मंडे? और ये मेकर्स कब तक पोस्टर देंगे? वर्डिक्ट आने को भाई शायद 5-6 दिन में आ भी जाएगा यार। एक ही बात है, टाइगर फैंस, संजय दत्त फैंस, जो भी हरनाज के तो होंगे 2-3 फैंस वो भी, और क्या नाम है उसका, सोनम के फैंस, अभी भी आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। कल सैटरडे होके 1.75 करोड़ कमाया, ये ज़्यादा शॉकिंग है। सेकंड सैटरडे तो क्या हुआ? अरे आपके पास कम से कम उतने स्क्रीन्स तो हैं, अभी भी शोज़ उतने कम नहीं है जितना आपको लग रहा है यार। सपोर्ट करो यार, टेक केयर, वरना तो भाई वर्डिक्ट का इंतज़ार ही करो फिर। और मैं सच बोलूँ तो अब तो बचा भी नहीं पाओगे, सच्चे दिल से बोलूँ तो। मतलब बुरा लगेगा आपको, पर अब तो बचाने वाला टाइम भी गया है, क्योंकि अब पहले ही थोड़ा पिक करनी चाहिए थी फिल्म को। और एक बात बोलते हो ना आप कि नहीं भाई वो आप समझ नहीं रहे हो, सैटरडे को पिछले गणेश विसर्जन था इसलिए हुआ। ओके, तो फिर एक बात का रीज़न दो, संडे को ऐसा क्या हुआ कि फ्राइडे से छोटा संडे था? ये बोलो उस दिन की बात, याद करो ये चीज़, सोचना इस बारे में। देखो डिफेंड करने को 1000 रीज़न्स हो सकते हैं, सच्चाई फेस करना बहुत टफ होता है। जय हिंद।